नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आज कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा जैसे कुछ लोग हैं जो प्रपंच के सहारे हिंदू मुसलमान बेचकर दुकान चलाना चाहते हैं। जबकि रेल मंत्रालय ने गरीब प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की, भोजन पानी और अल्पाहार दिया, 31 बच्चों का जन्म उन्हीं ट्रेनों पर हुआ। ऐसे में ट्रेन पर हुई एक मौत पर वामपंथी प्रोपेगेंडा साइट ऑल्ट न्यूज ने 7 दिन खर्च करके यह जताने की कोशिश की कि सरकार ने मुजफ्फरपुर की अरबिना खातून की जान ले ली। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि कुल 9 बार मीडिया में ट्रेन पर भूख से हुई मौत का जिक्र है, जो कि सरकार द्वारा गलत बताई गई, लेकिन ऑल्ट न्यूज ने अरबिना खातून मामले में ज्यादा रुचि दिखाई। ऑल्ट न्यूज यूं तो यही सब करने के लिए मशहूर है, जिसमें इसके संस्कारहीन करता धरता प्रतीक सिन्हा का हाथ सबसे लंबा है, लेकिन मौत में इस तरह का घटिया प्रोपेगेंडा लगाना एक नीच स्तर का कार्य। प्रतीक सिन्हा को संस्कारहीन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस निठल्ले आदमी का करियर नवजात शिशु की डॉक्सिंग और किशोर हिंदुओं की जानकारियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सार्वजनिक कर इस्लामिक कट्टरपंथियों तक पहुंचाने से बना है। यह व्यक्ति नीचता की पराकाष्ठा और संस्कारहीन विशेषण लगाना इसके लिए एकदम न्यायोचित प्रतीत होता है। अरबिना खातून की मृत्यु कैसे हुई, क्या है मामला, आइए ये जानते हैं। अहमदाबाद से श्रमिक ट्रेन पर बैठी अरबिना खातून की मौत उनके मुजफ्फरपुर बिहार पहुंचने से कुछ घंटे पहले ट्रेन पर ही हो जाती है। साथ में उनकी बहन कोहिनूर और बहनोई वजीर थे। वजीर ने मौत के वक्त जो बयान दिया और पुलिस को जो दर्ज करवाया, उसमें यह लिखा हुआ है कि अपने पति द्वारा त्याग दिए जाने के बाद अरबिना की मानसिक हालत अच्छी नहीं थी और वो बीमार भी थी। ट्रेन पर उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और रास्ते में ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके बाद मीडिया गिरोह ने पहले के ही कुछ दिनों की तरह, जिसमें दैनिक भास्कर की भ्रामक रिपोर्ट भी शामिल है, यह कहना उन्होंने शुरू किया कि अरबिना भूख से स्टेशन पर पहुंचते ही गिरकर मर गई। इसमें प्रपंच फैलाने में माहिर राणा अयूब भी शामिल थी, जिसने एक भावुक परंतु विशुद्ध झूठ पोस्ट लिखा कि कैसे बिना खाना और पानी के महिला की मृत्यु जो है कोलैप्स कर जाती है प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सरकारी संस्था पीआईबी ने इस फर्जी खबर का फैक्ट चेक करके बताया कि भोजन पानी से वंचित होने और भूख से मरने की बातें झूठी और भ्रामक हैं। वजीर ने स्वयं ही बयान दिया था, जिसका जिक्र ऑल्ट न्यूज ने भी किया है, कि ट्रेन पर खाना पानी की समस्या नहीं थी। ये सब जब हो गया तो प्रपंची प्रतीक सिन्हा से रहा नहीं गया, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान का स्कोप दिखा। फिर पूरी योजना के तहत नासा आदि के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करके पत्थर को वॉलेट बताने वाले प्रतीक सिन्हा ने इस फैक्ट चेक करने का दावा किया। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक का हम अब फैक्ट चेक करेंगे। भूखी थी या नहीं, इसमें 5 अलग अलग बयान उसके एक लेख में। कमाल की बात यह है कि 3 लोगों द्वारा 7 दिन मेहनत करके सत्य बताने वाले इस आर्टिकल में, जो पीआईबी के फैक्ट चेक को गलत बताने का दावा करती है, जहां लिखा हुआ है कि मौत भूख से नहीं हुई, ऑल्ट न्यूज ने 5 अलग अलग बयान लिखे हैं। इससे फैक्ट चेक के नाम पर प्रपंच बांटने के कूड़े के दर्शन हो जाते हैं। जब फैक्ट चेक इस बात का है कि मौत भूख से हुई या नहीं, तो फिर ट्रेन पर भोजन मिला या नहीं, इस बात पर 5 अलग बयान क्यों हैं? पहला बयान वजीर का है, जो ऑल्ट न्यूज ने स्वयं छापा है कि अरबिना खातून जिस ट्रेन पर थी, वहां भोजन पानी के साथ साथ निश्चित अंतराल पर अल्पाहार की भी व्यवस्था थी। यह बयान वजीर ने बीबीसी को भी दिया है। दूसरा बयान भी वजीर का ही है, जो ऑल्ट न्यूज की 7 दिनों के परिश्रम का परिणाम लगता है, जहां वो यह कहता पाया गया कि ट्रेन पर खाना पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा था। साथ ही वो यह भी कहता है कि उसके पिछले बयान सही नहीं थे, क्योंकि तुरंत हुई मौत के कारण परेशान था और उसके मन में जो आया वो बोल गया। यह सामान्य बुद्धि विवेक की बात है कि जिसके सामने एक लाश हो परिजन की, वो परेशानी में होने पर उसी सिस्टम को लेकर सकारात्मक बात बोल दे, ऐसा उचित नहीं लगता। अमूमन व्यक्ति अगर ऐसे मामलों में झूठ भी बोलता है तो वो सरकार पर आरोप लगाता है कि सुविधाएं नहीं मिली तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यहाँ वजीर, जिसके बयान अपनी पत्नी के भी बयान से मेल नहीं खा रहे हैं, वो अपने परिजन की मौत पर रेलवे के पक्ष में बयान दे देता है परेशानी के टाइम में। वजीर की बात को इस आलोक में भी देखना चाहिए कि बाकी लोग भी ट्रेन पर थे, किसी एक को भी खाना पानी ना मिला हो, ऐसा मानना तार्किक नहीं लगता। आज के दौर में फ़ोन है सबके पास, लोग सरकार की एक गलती पर 10-10 वीडियो बना लेते हैं, और यहाँ किसी को भोजन पानी से वंचित किया गया हो और वीडियो ना हो, ऐसा मानना विचित्र की श्रेणी में रखा जाएगा। अरबिना ने खाना खाया या नहीं खाया, इस पर 2 और बयान हैं, जो वजीर और उसकी पत्नी कोहिनूर के हैं। एक तरफ वजीर ऑल्ट न्यूज के अनुसार यह कह रहा है कि ट्रेन पर चढ़ने से पहले अरबिना ने भोजन किया था घर में, वहीं कोहिनूर का कहना है कि भोजन नहीं किया था। ये बातें एक ही घर के 2 लोग जो अरबिना के साथ ट्रेन पर चढ़े साथ रहते थे वो कह रहे हैं।
ये बातें हाल ही में कही गई। जिस परिवार की बात करने में ऑल्ट न्यूज यह बताता है कि ये लोग छोटे से जगह में एक साथ रहते थे, वहां क्या वो छोटी सी जगह इतनी बड़ी हो गई कि ट्रेन पर जाने की तैयारी में अरबीना ने खाना निकाला होगा और कहीं और जाकर खा रही होगी। उसे वजीर ने देख लिया, कोहिनूर ने नहीं देखा। ये बातें भी तर्क और समझ से परे हैं, जो सिर्फ प्रतीक सिन्हा जैसों को ही सामान्य कॉमन लगती होंगी। पांचवा बयान भोजन को लेकर दैनिक भास्कर के स्थानीय रिपोर्टर नूर परवेज द्वारा परिवार से लिया गया। इस रिपोर्टर ने परिवार से बात की। परिवार में किस किस से बात की यह स्पष्ट नहीं है। जहां उन्हें वजीर और कोहिनूर से भी एक कदम आगे यह बताया गया कि ट्रेन में किसी भी यात्री को भोजन पानी नहीं दिया गया। आप स्वयं आकिए, ये परिवार और उसके सदस्य, जिनमें से कई उस ट्रेन पर नहीं थे, वो यह बता रहे हैं कि ट्रेन पर किसी को भी खाना पानी नहीं मिला। हमने रेलवे मंत्रालय से जब भोजन के बारे में बात की कि क्या वाकई यात्रियों को खाना नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा कि यह सब बात झूठ है। रेलवे ने 4 जगहों पर भोजन पानी अल्पाहार दिया, जो क्रमशः अहमदाबाद, अजमेर, कानपुर और छपरा में बांटे गए। रेलवे ने अपने बयान में बताया है कि किसी भी जगह यात्रियों ने खाने की गुणवत्ता या खाना न मिलने की शिकायत नहीं की। हम यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बता रहे जो ऑल्ट न्यूज ने ना छापा। उन्हीं का लेख है, उन्हीं ने बयान लगाए हैं, उन्हीं लोगों ने 7 दिन मेहनत की इस पे, और एक ही लेख में 5 अलग अलग बयान हैं। ये सारे बयान भोजन पानी को लेकर हैं, जो कि पीआईबी द्वारा किए गए फैक्ट चेक का मूल हिस्सा है कि मौत भूख से नहीं हुई थी। अब पुलिस को झूठा बनाने की इसमें जिद पकड़ लिया ऑल्ट न्यूज ने। ऑल्ट न्यूज ने लेख में मानसिक स्थिति के ठीक न होने की आड़ में पुलिस को कटघरे में डालने की कोशिश की है। यहाँ संदेह का लाभ पीड़ित को देने के तर्क से चलते हुए प्रतीक सिन्हा ने उसी बिहार राज्य सरकार की पुलिस को कटघरे में डाला है, जिसकी बातों को 2 सप्ताह पहले गोपालगंज रोहित हत्याकांड मामले में अकाट्य सत्य के तौर पर दिखाया गया था। यहाँ बिहार जीआरपी की मैं बात कर रहा हूँ। वजीर ने जो बातें जीआरपी से कही और जो बातें वहां दर्ज है, वहां साफ साफ लिखा है कि मौत भूख से नहीं हुई, मृतका मानसिक रूप से बीमार चल रही थी और कई दिनों से पति द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण उसकी स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं थी। पुलिस पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि पुलिस ने बिना उसे बताए, जिसका कोई सबूत नहीं सिवाय इसके कि वजीर ऐसा कह रहा है, बयान पर अंगूठा लगवा लिया। क्या हम वजीर की बातों को सच मान लें, जिसने 3 जगह भूख को लेकर 3 बातें की, जिसकी पत्नी ने अरबीना के खाने को लेकर एक बात कही और वो कुछ और कह रहा है? हम उस वजीर की बात मान लें जो भरी ट्रेन में सिर्फ अरबीना के खाना पानी ना मिलने की बात कह रहा है, जबकि पहले ये कहा था कि रेलवे उन्हें खाना पानी दे रही थी, और रेलवे ने भी ये बताया कि 4 जगह खाना पानी दिया गया और किसी अन्य यात्री ने इसको लेकर शिकायत नहीं की। गरीब व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता, इसके नाम पर ऑल्ट न्यूज ने पुलिस को झूठा ही नहीं, गैर कानूनी काम करने वाला बताने की कोशिश की है, जहां उन्होंने वस्तुतः यह लिखा है कि पुलिस ने वजीर के बयान पर अंगूठा लगवा लिया लेकिन पढ़कर सुनाया नहीं। यहां इसी ऑल्ट न्यूज ने पुलिस का पक्ष नहीं रखा है कि क्या कथित अधिकारी ने वाकई अपने मन से कुछ भी लिखकर उस पर अंगूठा लगवा दिया। गोपालगंज वाले रोहित हत्याकांड में प्रतीक सिन्हा ने गरीब और असहाय पिता के बयानों को यह कहकर खारिज कर दिया था कि वो बातें एफआईआर में नहीं थी। क्या वहां प्रतीक सिन्हा ने यह पता किया था कि पुलिस ने प्राथमिकी स्वयं लिखी थी, उसे पढ़कर सुनाया था या नहीं? जो नासा रोवर वाली तकनीक संस्कारहीन प्रतीक सिन्हा यहां लगा रहा है और पुलिस को झूठा और गैर कानूनी काम करने वाला बता रहा है, वही तकनीक 2 सप्ताह पहले क्या मंगल ग्रह पर चली गई थी? आखिर मेरी बात बनाम पुलिस की बात के मामले में पुलिस का पक्ष गायब क्यों है ऑल्ट न्यूज के लेख से? यह तो वही बात हो गई कि पीड़ित के प्रति संवेदना की चादर डालकर जो भी बुलवाना हो बुलवा लो, उस पर कोई प्रश्न उठाकर संवेदनहीन होने का आरोप क्यों लेगा? जिस लेख को लिखने में 3 लोग लगे हैं और 7 दिन का परिश्रम किया गया हो, उसमें उक्त पुलिस अधिकारी का बयान कहां है जिस पर गैर कानूनी कार्य करने का आरोप लगाया जा रहा है? यहां पर सिर्फ एक नाम, एक मजहब होने के कारण प्रतीक सिन्हा और ऑल्ट न्यूज ने परिवार के वीडियो बयानों को अखंड अकाट्य सत्य बताते हुए पुलिस को अपराधी बताया। साथ ही बाकी समय पुलिस अफसर के नानी की, भतीजे के, भाई के, बेटी के, दोस्त के, क्लास मॉनिटर के, चाचा आदि तक की कड़ियां तलाश लेने वाले प्रतीक सिन्हा ने पुलिस का कोई पक्ष जानने की कोशिश भी नहीं की। यह न करना बताता है कि प्रतीक सिन्हा पहले परिणाम तय करता है और उसके बाद गोटियां सेट करता है। परिवार ने जो बात कही उसी को अखंड सत्य मान लिया गया, लेकिन क्यों? ऑल्ट न्यूज की अंतर्निहित समस्या यह है कि उसे हमेशा यह लगता है कि एक हिंदू समुदाय का व्यक्ति अगर अपने पुत्र की मौत पर कुछ बोल रहा है तो वो झूठ ही बोल रहा होगा। वह उसे एक शोकाकुल पिता का बयान कहकर अपनी संवेदनहीनता को
हम तो पिता की मानसिक स्थिति को समझ रहे हैं, इसकी संवेदनशीलता के पर्दे में बुर्के में ढक लेता है। यही बात पलट दीजिए और मजहब अलग कर दीजिए तो ऑल्ट न्यूज की पूरी साइट पर ताहिर हुसैन जैसे दंगाइयों से लेकर फल सब्जी पर थूकते समुदाय विशेष के लोगों, तबलीगी जमात के थूकने, पेशाब करने और मल त्यागने वाले मुसलमानों का बचाव पूरी शिद्दत के साथ किया जाता रहा। सत्य उसके बिल्कुल अलग तरफ खड़ा होता है, लेकिन प्रतीक सिन्हा जैसे संस्कारहीन अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता बनाए रखते हैं। अरबीना खातून के मामले में पुलिस और प्रशासन को झूठा बताने से लेकर परिवार के उन सदस्यों के भी बयान लिए गए जो न तो अरबीना के साथ रहते थे न ट्रेन पर थे। साक्ष्य के नाम पर परिवार के लोगों के वीडियो लगाकर ऑल्ट न्यूज क्या जताना चाहता है कि मृतका के परिवार के व्यक्ति पहले झूठ बोल रहे थे, उन्हें अब याद आया तो सच बोलने लगे। और सच भी ऐसे बोल रहे हैं कि 5 जगह 5 बातें। पूरे लेख में जो एक तय प्रोपेगेंडा को ढकेलने के लिए लिखी गई है, यह बताने की कोशिश की गई है बीमार नहीं थी वो, क्योंकि शायद समझाने आदि में कमी रहने के कारण पीड़ित परिवार अभी भी भूख वाली बात पर क्लियर बयान नहीं दे पा रहा, तो इन्होंने चर्चा को उधर मोड़ दिया कि अरबीना बीमार थी कि नहीं। वजीर ने स्वीकारा है और पुलिस को दिए बयान में कहा है कि अरबीना के पति ने उसे छोड़ दिया था और वो पिछले कुछ समय से बीमार थी। साथ ही यह भी कहा है कि इसी कारण से वो मानसिक रूप से भी अस्थिर अवस्था में थी। जहां तक बात प्लेटफॉर्म पर शव होने की थी, तो स्वयं वजीर का बयान है कि उसने ही लाश को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतारा और बाद में पुलिस को सूचना दी। यहां पर भी रेलवे को इसके लिए आरोपित करना अनुचित ही है। लेकिन क्या ऑल्ट न्यूज ने पुलिस में दर्ज किए गए लिखित बयान पर कोई चर्चा की? बिल्कुल नहीं। करते भी तो यही लिखते कि परिजन की मृत्यु के बाद वो उस अवस्था में नहीं था कि वो सही बयान दे पाए। साथ ही पूरे लेख में हर जगह ही मेंटेन दैट अरबीना डिडंट हैव अ मेडिकल कंडीशन, हालांकि वह इस बात पर डटे रहे कि अरबीना को पहले से कोई बीमारी नहीं थी। ये लिखकर ऑल्ट न्यूज अपनी ही मूर्खता प्रदर्शित कर रहा है। जब तुम एक व्यक्ति वजीर की मानसिक स्थिति का हवाला देकर 1.5 बीघा में फर्जी लेख छाप देते हो कि बीबीसी से बात करते हुए खाना पानी ना मिलने की बात उसने गलत बोली थी, तो उसी समय उसके द्वारा बोली गई दूसरी बात सही कैसे मान ली जाए? मतलब मानसिक स्थिति उसकी ऐसी थी कि बाद में ऑल्ट न्यूज आधी बात को पकड़ ले और डटा रहे, बार बार लिखे, हालांकि अरबीना को कोई बीमारी नहीं थी। इस पर वो कायम है या अभी भी तुम्हारे समझाने के बाद झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि अब लाश दफन हो चुकी है, ये पता कैसे चलेगा कि सत्य क्या है? मैं इस गिल्ट ट्रिप पर नहीं जाने वाला कि उसके घर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और आप परिजनों पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। मेरा काम इस प्रपंच में हर बात को तार्किक तरीके से देखना है कि इसके लेख में किस तरह की विसंगतियां हैं। उसके अलावा मैं भावनात्मक तौर पर किसी भी पीड़ित से जुड़ाव महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग पक्षपाती हो जाएगी। हर जगह, हालांकि उन्होंने पहले से ही बीमार थी, इस बात पर इतनी बार लिखा गया ये कि लोगों का ध्यान इस बात पर से हट जाए कि पीआईबी का फैक्ट चेक इस संदर्भ में था कि उसकी मृत्यु भूख से हो गई। भूख प्यास को खूब केंद्र में रखकर कविता पाठ हुआ, गिरोह ने खूब उछाला। जब यह बात साबित नहीं हो सकी कि ट्रेन पर लोगों को भोजन पानी नहीं दिया जा रहा था, तो अब आरोप यह लगाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं, वरना पता चल जाता। अगर परिवार को लगता है कि इसमें सरकार की गलती है, तो परिवार ने क्या सरकार को पोस्टमार्टम के लिए आवेदन किया? पूरे लेख में पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी से क्या क्या कारण हो सकते थे कि कल्पनाशीलता दिखाई गई। पूरे लेख का आधार ही यही है कि अगर ऑटोप्सी हो जाती तो यह साबित हो जाता। ऑल्ट न्यूज ने पुलिस को झूठा बताया, वजीर के विरोधाभासी बयानों के आधे हिस्से को सही और आधे को मानसिक परेशानी के नाम पर गलत कह देने जैसा दिखाया। डॉक्टर आदि की बातों को हो सकता है को ही तथ्य मान लिया गया। इस कारण यह पूरा लेख सरकार को निशाना बनाने के इरादे से लिखा हुआ प्रतीत होता है। ऑल्ट न्यूज की कश्मकश इस बात को भी लेकर है कि सरकार ने पीआईबी फैक्ट चेक शुरू करके पत्रकारों को निशाना बनाना शुरू किया। ये बातें मूर्खतापूर्ण ही हैं कि एक सरकारी संस्था किसी फेक न्यूज, जो कि ऑल्ट न्यूज के जीवन का मुख्य आधार है, फैलाने वाली मीडिया की खबरों का खंडन करके सही जानकारी दे दे, तो उसे उन पत्रकारों को निशाना बनाने की बात कह दी जाएगी जो फेक न्यूज फैला रहे थे। जुलाई 2017 में स्वघोषित पत्रकार निखिल वागले ने एक ट्वीट में लिखा था कि सांप्रदायिक एजेंडे को ठेलने के लिए पीड़ितों को एक खास तरह के बयान देने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, कोचिंग दी जा सकती है। वामपंथी आदमी स्वयं यह बात बोले तो पता चलता है कि हो ना हो ये लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते ही होंगे। साथ ही इनकी करतूतों से सीखते हुए कई बार खास मजहब के लोगों ने स्वयं ही पुलिस को झूठे बयान सिर्फ इसलिए दिए हैं
ताकि वो चर्चा में आ जाए। जय श्री राम ना कहने पर पीटा, मारा, टोपी फेंक दी। ये नौटंकी तो पिछले साल जून जुलाई में खूब हुई। पुलिस को इन पीड़ितों ने जय श्री राम का झूठ बस इसलिए बोला क्योंकि वो चर्चा में था और खबरों में आ रहा था। उसी तरह कई घटनाएं हैं जहां अलग एंगल तलाशता पत्रकार घटना के बीतने के बाद उनसे बात करने जाता है और उन्हें बताता है कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। इसी के कुछ उदाहरण अगर देखे जाए तो बुलंदशहर में जो दंगे हुए वहां भी इसी तरह की बातें दिखी, जहां हरे दरवाजे के भीतर कुछ महिलाओं को एक पत्रकार कुछ समझा रहा था। हम पास पहुंचे तो दरवाजा बंद कर दिया गया। वहां खड़े लोगों ने कहा कि उन महिलाओं ने अपनी आंखों से देखा है कि लाउड स्पीकर पर बजरंग दल के लोगों ने 2 दिसंबर की रात को इकट्ठा होने की बात कही थी। पूरी जानकारी आप यहां हमारे साइट पर जाके पढ़ सकते हैं। गुड़गांव के बरकत आलम का मामला याद आता है, जहां पुलिस ने कहा कि उसने टोपी फेंकने वाली बात और जय श्री राम की बात मीडिया द्वारा कोचिंग के बाद कही हो, ऐसा प्रतीत होता है। इसी तरह अगस्त 2019 में खबर आई कि बेगूसराय के एक नाबालिग दलित पीड़ित को जब मुसलमानों ने मारा पीटा, उसकी मां पर गलत निगाह डाली, तब द वायर के एक पत्रकार ने उस नाबालिग को फोन कर निर्लज्जता से यह पूछा कि क्या उन्होंने पीटते वक्त यह कहा था कि तुम हिंदू हो और इसीलिए हम तुम्हें मार रहे हैं और तुम्हारी मां पर गलत निगाह डालते हैं। इसी तरह शाहीन बाग मामले में कुख्यात एक्टिविस्ट तीस्ता सेतलवाड़ ने विरोध प्रदर्शन पर बैठी महिलाओं को कोचिंग दी थी कि जब सुप्रीम कोर्ट के इंटरलॉक्यूटर तुमसे मिलने आए तो उन्हें क्या क्या कहना है, किस तरह से कहना है। टीवी पत्रकारों को ऐसा करते हुए कई बार देखा गया, जहां वो किसी खास मौके पर कैसे रोना है, किधर देखना है, कैसे नारे लगाने, ये सब बताकर तैयार करते हैं। ऑल्ट न्यूज ने इस लेख में 7 दिनों तक मेहनत किया, परिश्रम किया। उन्होंने वामपंथी छात्र संगठन आयसा के बिहार अध्यक्ष काजिम इरफानी और दैनिक भास्कर के स्थानीय पत्रकार नूर परवेज को परिवार से बात करने भेजा। कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही लोगों को प्रतीक सिन्हा ने पुलिस स्टेशन या जीआरपी तक नहीं भेजा कि उनका भी वीडियो स्टेटमेंट ले लिया जाता। कुल मिलाकर यह लेख ऑल्ट न्यूज के कई बेकार कारनामों की श्रृंखला में एक नया पन्ना मात्र है। ऐसे लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक समाज में सांप्रदायिकता और अराजकता पूरी तरह से व्याप्त न हो जाए। इनके नियम तय हैं कि पीड़ित अगर एक खास मजहब का है तो उसकी ट्रीटमेंट खास तरीके से होगी, और उसी तरह अपराधी अगर खास मजहब का है तो उस मामले में बचाव के सारे प्रयास किए जाएंगे। पत्रकारिता छोड़कर ऑल्ट न्यूज को कोचिंग संस्थान चलाने के धंधे में भी आने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 7 दिनों के परिश्रम से जब इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं तो ये लोग न्यूज एजेंसी की तर्ज पर समुदाय विशेष पीड़ित कोचिंग संस्थान शुरू करके काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार।